हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। विज़न क्लासेस पे फिर से आपका स्वागत है। देखो, हम CGL 2020 प्री की जो हम सीरीज़ चला रहे थे क्वेश्चन पेपर्स की, उसी को कंटिन्यू करते हैं। 16 तारीख का सेकंड शिफ्ट हमें सॉल्व करनी है और बताते रहिए हमें लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट्स में भी कि हमारी वीडियो कैसी है कैसी नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें बूस्ट मिलता है कि क्या कंटेंट डालना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन करते हैं हम सॉल्व। ट्राइंगल दे रखा है ABC, ट्राइंगल ABC बना लेते हैं। ठीक, अब हमें दे दिया गया है कि जो है पॉइंट E एंड F ऑन BC। अच्छा, पहले ABC मार्क कर लेते हैं, ABC, ठीक है। पॉइंट D दे रखा है हमें कोई, पॉइंट D हमने मार्क कर लिया। पॉइंट D से हम E की तरफ जाएंगे और F की तरफ जाएंगे, ठीक है। पॉइंट D से एक बार मैं E की तरफ बना देता हूँ, एक बार मैं F की तरफ बना देता हूँ, ठीक है। और ये भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है ना। फिगर जो बनेगी वो मैं फिगर ऐसी ही बनेगी, मैंने क्वेश्चन करके सॉल्व करके देखा हुआ है, तो मेरे को बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा। पॉइंट D जो है AB पे आ गया है और E यहाँ पे आ जाएगा, F यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। DE पैरेलल किसके हैं हमारे, DE पैरेलल दे रखा है, DE पैरेलल AF के है और DF पैरेलल AC के, ठीक है। तो पैरेलल है। अब देखो इसमें क्या है, दो बार सिमिलरिटी लग रही है हमारी, और कुछ नहीं है, दो अलग अलग ट्राइंगल में, ठीक। तो दो अलग अलग ट्राइंगल में हमें BE की वैल्यू गिवन कर रखी है 4, EF की वैल्यू हमसे पूछी गई है वो x है और CF की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक है। 4 ये रहा, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो दो ट्राइंगल के अंदर हम सिमिलरिटी लगा देंगे। जैसे पहले तो एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे हमारे, ABF और ABC दोनों के अंदर लगाएंगे, ABF और ABC, ठीक है ना। इसकी मतलब सब कुछ जो है हम क्या काम करेंगे, सिमिलर करके दिखाएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई ABF ट्राइंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो बताओ AD या BD से कर लेते हैं, BD वाली साइड से, ठीक है। BD डिवाइडेड बाय DA बराबर होगा BE डिवाइडेड बाय EF के। अच्छा, यही चीज़ सेम चीज़ इसमें भी तो बराबर होगी, किसमें, ABC वाले ट्राइंगल में। ABC वाले ट्राइंगल में कैसे बराबर होगी, ये रुको एक मिनट रुको, इसको BE और EF, BE है ये, ठीक है, ओके। हाँ, अब देखो बड़े वाले ट्राइंगल में कैसे होगा, तो BF डिवाइडेड बाय FC, ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक। तो BE की वैल्यू डाल देते हैं। हम क्या काम करते हैं, इन दोनों को देख लेते हैं, क्योंकि ये सब आपस में तो बराबर तो है ही। तो BE का आंसर कितना, BE कितना हो जाएगा, 4/x बराबर होगा, BF की वैल्यू कितनी आ गई, 4 + x डिवाइडेड बाय FC 3, ठीक है। तो या तो बाय ऑप्शन चले जाओ, जैसे कि बाय ऑप्शन आप देखोगे तो जिस दो वैल्यू डाल के देखो, इधर से 2 आ रहा है और हाँ दोनों साइड से 2 2 आ रहा है, वरना इसको सॉल्व कर लो। 4 × 12 बराबर में कितना हो गया, 4x + x²। देखो अब तो बाय ऑप्शन चले जाओ, बेस्ट रहेगा, क्यों इसको झमेले में पड़े इसको सॉल्व करने के लिए। या फिर 12 = 4 कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिया और x + 4, ठीक। अब तो बेस्ट रहेगा, जब अब तो दिखाई भी दे रहा है x की वैल्यू क्या डालने पे हमें 12 दिखाई दे रहा है कि x की वैल्यू 2 ही अपना क्या है आंसर। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। देखो इस क्वेश्चन के लिए मुझे फिगर बनानी पड़ेगी, फिगर बनाने का इसमें ज़्यादा काम है और कुछ नहीं। ठीक है जी, हमें जब ये ट्राइंगल ऐसे कहा गया है तो जाहिर सी बात है ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, और कोई से ट्राइंगल को तो हम कह ही नहीं सकते। जैसे कि ये दे रखा है AB और ये ट्रिपलेट भी है, ये AB BC और AC, ठीक है ना। ये ट्रिपलेट ही बन रहा है और कुछ नहीं बन रहा है। 20 21 29 ये अपना क्या है, ट्रिपलेट। तो कॉट C की वैल्यू हमें बताओ कितनी आ गई है भाई, क्या होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो 21/20 होएगा। कॉट C की वैल्यू कितनी होगी भाई, 21/20, और अगले की वैल्यू कितनी हो जाएगी कोसेक की भाई, 29/20 और अगले की 2 × tan A
tan A कितनी होगी 21/20, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना हमें। कितना हो गया 50/20 माइनस कितना हो गया भाई 42/20। तो आंसर कितना हो गया, ये हो गया 8/20, तो ये 2/5, ये अपना क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये छोड़ दो, ये इधर, ठीक है। सर्कल बनाना पड़ेगा पहले तो हमें एक, इस सर्कल में क्या आगे बना है कि एक कुछ ए बी डायमीटर दे रखा है, तो ए बी एक डायमीटर बना दिया ऐसे करके, होल्ड करना, ए बी डायमीटर। अब क्या कह रहे हैं कि भाई सी और डी दोनों अपोजिट पॉइंट है, तो सी और डी अभी बनाता हूँ, दिखाता हूँ तुम्हें आपको पॉइंट, ठीक है। अपोजिट पॉइंट हमने बना दिए हैं, ठीक है। देखो ये रहा मेरे पास सी और नीचे रहा डी पॉइंट, ठीक है। ये ए होगा ये बी होगा, दो एक साइड में नहीं है, अपोजिट साइड्स में, ठीक। अब क्या है कि भाई एक, इसको मैं हटा देता हूँ इस वाली लाइन को, रुको, ये तो ज़बरदस्ती लाइन बना दिया हमने, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, इन्होंने क्या बोला है कि फाइंड द मेजर ऑफ एंगल बी ई डी। अच्छा ई जो है बी डी के माइनर आर्क पे है, तो ई पॉइंट बनाता हूँ मैं पहले, यहाँ पे मान लेता हूँ जैसे कि ई पॉइंट है, ठीक है। तो ज़रा ये लाइन जो है ड्रॉ करी जाए, ऐसे कर लेते हैं, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, ये ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अच्छा हेल्प ले लेते हैं थोड़ी सी, ये और ड्रॉ करके बैठ जाते हैं हम, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हो जाएगी हमारी। देखो अब हमें बी ई डी सी एक हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी दिखाई दे रहा है। तो अब तो क्वेश्चन खत्म ही है। एक ए सी डी की वैल्यू हमें दे दी गई 25 डिग्री, आपको पता है ये पूरा का पूरा तो 90 डिग्री बनेगा, तो ये कितना बन गया भाई 75 डिग्री। सामने वाला एंगल जो है 180 डिग्री मिलके बनाएंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 105 डिग्री। यही अपना क्या है 105, 180 बनाएगा ना, 105 या फिर 105 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि 180 बनाते हैं मिलके। बी ई डी के बारे में पूछा है, तो मैंने गलत तो नहीं करा, 7 2 9 25, हाँ गलत कर रखा लग रहा है मुझे, तो गलत कर रखा है, बिल्कुल कतई गलत कर रखा है, क्योंकि ये जो 75 थोड़ी ना बनेगा, ये हमारा बनेगा 65 डिग्री। जब ये 65 डिग्री बन रहा है, हो सकता है मैं भी भाई अगर होता तो इस जगह पे गलत लगाया था कैलकुलेशन की वजह से, ठीक है। तो ये 65 डिग्री, तो ये कितना आंसर आ जाएगा हमारे लिए 115 डिग्री, ठीक है। तो ये अपना क्या है आंसर है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, जैसे कि डिस्काउंट दिए हुए हैं, एक बंदा दे रहा है कि 20-20% का डिस्काउंट दे रहा है, एक जो है सक्सेसिव का दे रखे हैं एक के ऊपर एक, फिर अगला जो है 25 और 15 का दे रहा है, फिर अगला 30 और 10 का दे रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर जल्दी जल्दी करने का तरीका तो मेरे सबसे ये रहा है कि भाई डिस्काउंट का क्या होगा फॉर्मूला, ए प्लस बी माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 100 होएगा ये, ठीक है। अब ये बताओ ए प्लस बी करने पे तो सारी जगह 40-40-40 बन रहा है, जो सबसे कम देगा ए इंटू बी की वैल्यू, वही मुझे जो है मतलब कि कम बड़ी से बड़ी वैल्यू देगा, जैसे कि 20 इंटू 20 400, नई बात बनेगी, ठीक है। 25 और 15 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 15 5 75, 30 375, अगली दे रही है 300, मतलब 300 वाली, ठीक है। इसी से हमें मिनिमम आंसर मतलब मिनिमम माइनस करना पड़ेगा, तो 40 माइनस 3 300 डिवाइडेड बाई 100, तो आंसर कितना हो गया 37%, 37% ही वो होगी, ठीक है ना। अब ये बोल रहा है कि कितना परसेंट वो डिस्काउंट कितना बनेगा, तो कितना हो गया हमारा जी, ये हो गया 4820 इंटू में 37%, ये डिस्काउंट देने को बोला है, डिवाइडेड बाई 100, एक जीरो से 8 जीरो कट गया। अब देखना ध्यान से कि लास्ट डिजिट से यूनिट डिजिट से हम अपना आंसर निकाल सकते हैं, ये लास्ट में 4 दिख रहा है तो यही अपना क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखी है, ठीक है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो, ये दे रखा है 7P5964Q28। अब देखो यहाँ पे जो है ना Q की वैल्यू जो है दो सेटिस्फाई हो रही है क्या, एक तो जैसे कि
8 से डिविजिबल करना है ना, तो q की वैल्यू 8 हो उसमें नहीं, सॉरी, q की वैल्यू अगर 7 हो तो वो भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर q की वैल्यू मैं रख दूँ 9 जैसे रख रहा हूँ, वो भी सेटिस्फाई रही हो, तो मुद्दा ये हो गया कि भाई कौन सी रखें वे कौन सी नहीं रखे। पहले एक काम करते हैं, हम 11 का रूल लगा लेते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में देख लेंगे कि कहानी क्या हो रही है क्या नहीं हो रही है हमारे साथ। ठीक है, तो देखो 8 में से 2 गए तो 6 बन गए, q -4 बन जाएगा। ठीक, ये कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 - p बन जाएगा, और ये 7 - 0 बन जाएगा। ठीक, तो देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, कटना पिटना तो चाहिए, जैसे कि -4 और -3 और ये +7 निकल गए। ठीक, तो बचा कितना रह गया हमारे पास ये बचा रह गया 6 5 11 -p + q। ओके, तो ये जो है किसके बराबर हो जाएगा, अच्छा तो देखो ये जो मुझे 0 के बराबर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मतलब 11 का मल्टीपल लोगे ये 0 के बराबर लोगे, चाहे आप 11 के बराबर भी ले लो, कुछ नहीं, 11 के बराबर लेते हैं, 11 से 11 कट जाएगा। ठीक, तो p बराबर क्या हो जाएगा q, तो p और q की वैल्यू बराबर आ रही है, यहाँ से p और q की वैल्यू बराबर आ रही है, तो मेरे भी p और q की बराबर वैल्यू आ रही है, तो फिर मैं क्या लूँ या क्या ना लूँ आंसर यहाँ से, मतलब क्या लेना बेस्ट रहेगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ से q की वैल्यू जो है 9 ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 9 पे सेटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन करके देखा हुआ है, 8 पे जो है हमारा आंसर नहीं मिल रहा था, और q की वैल्यू जो है हमारी जो है छोटी बड़ी हो जा रही थी, और p की जो है वैल्यू छोटी हो जा रही थी, तो इसमें लफड़ा हो रहा था। तो q की वैल्यू मैंने जब 9 ले लूँगा ना, तो 89 9 9 89 -9, तो कितना हो गया भाई 72 अपना क्या हो गया आंसर आ गया। ठीक है, 72 अपना आंसर आ रहा है। तो देखो अब ये क्वेश्चन करने के लिए पहले तो आप a से पूरे के पूरे को मल्टीप्लाई कर लो, a² -12 बराबर a। अब इसको ऐसे लिख लो, a + 1 बराबर 12। ठीक है, a - 1 इधर आ जाएगा, a - 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना a - 1 आएगा, तो a की वैल्यू क्या आनी चाहिए भाई 4 आनी चाहिए। जब ये 12 के बराबर बनेगा तो a की वैल्यू जब 4 आ गई तो 16 + 1 कितना हो गया भाई 17। 17 अपना क्या आ गया आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन ये है, किसी भी एक बाहर के पॉइंट से 2 टेंजेंट ए बी और ए सी बनाई गई हैं टचिंग बी एंड सी। ठीक है जी, पी एंड क्यू ऑन द पॉइंट ऑफ, ठीक ठीक ठीक, ये सर्कल ऐसे रहा हमारा, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ, ये ठीक है, इतना बड़ा सर्कल, ये कोई पॉइंट ये था हमारा, इससे हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर दी अपनी। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे कोई 2 पॉइंट है हमारे, पता नहीं कहाँ कहाँ है कैसे कैसे, हम नेमिंग कर लेते हैं अब इन सब की, जैसे कि ए बी और ये सी, पी और क्यू कैसे कैसे दे रखे हैं, पी जो है ए बी पे दिया है, क्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब हमसे पूछा जा रहा है पी क्यू की लेंथ पूछी जा रही है, और ए क्यू की लंबाई मुझे 9 दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, और ए पी की वैल्यू दे रखी है 7, 7 कहाँ से दे रखी है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब पूरी की पूरी ए बी मुझे 11 पूरा इतना दे रखा है, अगर ये 11 है तो ये भी 11 होगा, क्योंकि दोनों टेंजेंट जो है बराबर लेंथ की होती है, ये भी 11। तो आपको ऐसा रूल भी पड़ा होगा, जो दोनों टेंजेंट्स का जो एडिशन है वो टोटल इस ट्राइंगल के पेरीमीटर के बराबर होगा। तो मतलब कि 2 टाइम्स ए बी बराबर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। ठीक है, तो 2 टाइम्स कितना होगा भाई 22 बराबर ए पी क्यू का जो हमारा पेरीमीटर होगा 7 + 9 कितना होगा भाई, ये हो गया 16 बराबर पी क्यू की प्लस पी क्यू। तो पी क्यू की लंबाई कितनी होगी भाई 6 होगी यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड नहीं है। इसमें क्या दिया हुआ है, चमनलाल, अरशद और जगजीत 3 बंदे हैं, इलेक्शन में आगे भाई। अरशद को जो है 100 में से 35% वोट मिल जाते हैं, अरशद को 100 में से 35% मिल जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है कि भाई हर 35 में से चमनलाल को 14 वोट्स मिलेंगे, 35 में से 14 वोट्स मिलेंगे। अगर मैं इसको 7 से भाग कर दूँ 5 और ये 2, अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई 40। तो मतलब कि हर 100 में से कितने मिलने लग जाएंगे 40 मिलने लग जाएंगे।
तो 40 हमने इसको दे दिए। ये कौन है भैया? चमन लाल। अब बचा भाई जगजीत। जगजीत को कितने मिलेंगे? जगजीत को मेरे ख्याल से मिलेंगे 25%। और इन दोनों के बीच का गैप कितना हो गया भाई? 15%। 15 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 4950। ठीक है, ये कितना हो गया भाई? 15 3 जा 45, 15 3 जा 45। ठीक है, 330। तो 100 की वैल्यू कितनी होगी भाई? दो पीछे जीरो चिपक जाएंगे। 33 पीछे 2 जीरो और आ गई। ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक, ये हमें दे दिया गया है, एवरेज दिया गया है पहले 8 प्राइम नंबर और आखिर जो गया है पहले 8 प्राइम नंबर और पहले जो है 10 इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे? 2 4 6 8 ऐसे करके तो चलते जाएंगे। देखो भाई, पहले 10 कह रहे हैं तो पहले 10 तो 2 से लेकर 10, पहले 5 तो 2 से लेकर 10 तक होंगे। आखिरी वाले 5 जो होंगे 12 से लेकर कितने तक होंगे? 20 तक। ठीक है, अब जो हमारा एवरेज है इन दोनों के बीच में लाई करेगा और ये पॉइंट क्या होगा? 11। तो 11 जो है इसका एवरेज आ जाएगा। किसका एवरेज आएगा? औसत आ जाएगा हमारे पहले 10 इवन नेचुरल नंबरों का। अब बात आ जाती है पहले 8 प्राइम नंबरों का एवरेज निकालने की। तो वो कितना होगा? 2 3 5 7 11 13 17 19। देख लो 8 बन गए। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ 8 बन गए मेरे। तो ये 8 बन गए। तो आप बताओ, इन दोनों को ऐड करोगे तो 30, इन दोनों को ऐड करोगे तो 30 30 30 60 60 और 10 70 70 प्लस 7 77। तो 77/8 इनका एवरेज आ गया। और इनके एवरेज से हमें जो है 11 को भाग करना है डिवाइडेड बाय 11। तो 11 7 जो 77। तो आंसर कितना आ गया? 7/8 अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे। ए और बी जो है मिल एक काम को 15 और 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 15 और 10 दिन, 15 10 दिन। ठीक, तो ओवरऑल कितना बन गया हमारा यहाँ पे सीन? जो ये बन गया हिसाब किताब वो बन गया भाई 30 का 30। टोटल वर्क जो हमारे 30 बन गया। 15 2 जा 30 और ये 3 आ गया। ठीक, तो देखो अब क्या बना है कि उन्होंने काम स्टार्ट करा, 4 दिन तक करे और बी जो है छोड़ के भाग गया। 5 की एफिशिएंसी से 4 दिन लगातार काम होगा। 5 4 जा 20 मतलब 20 काम हो गया। 20 हम माइनस कर देंगे, बचेगा कितना? 10 काम बचेगा। इस 10 को काम को कौन कौन करेगा? इस 10 काम को 3 दिन में खत्म कराएंगे। किसके द्वारा? ए प्लस सी के द्वारा मिलके। मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका? 10/3। और यही किसके बराबर होगा भाई? ए की एफिशिएंसी 2 है, मैं लिख देता हूँ, ये ए था ये बी था। ए की एफिशिएंसी 2 है और सी की एफिशिएंसी में एक्स मान लेता हूँ, सी मान लेता हूँ। चलो भाई सी मान लिया, सी मान लेता हूँ। सी की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 4/3। कितनी आ गई? 4/3। अब ये पूछा जा रहा है कि भैया सी जो है 40% काम को, टोटल वर्क क्या था? 30 था। TW जो है 30 था। इसका 40%, इसका 40% मतलब कि 12 काम को 4/3 एफिशिएंसी के साथ कितने दिन में खत्म कर देगा? तो 4 इधर 3 आ जाएगा, डिवाइड करा है हमने तो आंसर कितना आ गया भाई? 9। 9 ही अपना क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन को करने के लिए वैल्यू पुटिंग से तो बहुत बढ़िया तरीका होता है। अब देखो वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 डिग्री पुट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि कोसेक और सेक दोनों है, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, टेन कोट भी है ना। 0 पुट कर सकते हैं ना 90 डिग्री पुट कर सकते हैं। अब पुट क्या कर सकते हैं? 45 डिग्री। 45 डिग्री पे ऑप्शन की साइड भी देख लो, सब ऑप्शनों की तरफ से अलग अलग आंसर आएंगे, ये भी नहीं कि सेम टाइप का आएगा। तो मैं जैसे मतलब 45 डिग्री पुट करूंगा तो 1/cot 45 भाई 1 बनता है। तो ये कोसेक 45 डिग्री कितना हो जाता है? √2 मतलब कि 2 प्लस 1/2 प्लस 2 इंटू में 1/√2 1/√2 मतलब कि 1/2 लिख सकता हूँ। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास? इन दोनों से मिलके 1 प्लस 1, तो आंसर कितना आ गया? ओवरऑल 2 आंसर आ गया। तो बताओ पहले ऑप्शन में डालूंगा √2 इंटू √2, यही तो बनेगा 2 आंसर। तो और तो कोई तो ऑप्शन दिख ही नहीं रहा हमें आंसर का। ठीक है ना, यही अपना क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में देखो,
ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू निकल जाए तो आंसर आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कैसे निकली, देखो एक्स के आगे क्या कोफिशिएंट है 2√2, तो इस एक्स स्क्वायर के आगे क्या है ए, तो मतलब कि इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 4 दूनी 8। अब देखो सिमिलरली वाई के लिए भी क्या हो जाएगा, जो बी आगे लिख रखा है बी के लिए कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, मतलब कि 9 3 27 7 आ गई। जब सी की वैल्यू, सी की बारी आएगी, अब याद करना जब आप इसको जब भाग लगाओगे इस वाले टर्म से, तो ये जो अभी हमने जो मार्क करा है कौन से वाला, इस टर्म को मुझे भाग करना है इस वाले टर्म से, तो ये बचना चाहिए ए एक्स, मतलब कि कुछ फॉर्मूले से हिसाब से बचना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो माइनस वैल्यू आती थी, तो ध्यान रखना यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे तो हमें पॉजिटिव दे रखा है, तो सी की वैल्यू हमारी क्या आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। नेगेटिव आएगी और एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स आगे जो होंगे उनके मल्टीपल, मतलब कि -6√6 आंसर, ठीक है ना। तो अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया। ए की वैल्यू कितनी होगी 8, तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन में डाल रहा हूँ 8 दूनी 16 माइनस ये कितना हो गया भाई -81, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 6 72, तो ये हो गया प्लस का 72 और ये आंसर आ गया। तो हमारा अब आंसर कितना बचेगा, ये बच जाएगा ओनली 7 आंसर आएगा, देख लेना 7 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 98 क्यों होएगा, सॉरी 88 हो जाएगा। तो 88 माइनस 81 कितना हो गया 7। इसके पास कोई पिगी बैंक है बंदे के पास, इसके पास जो है 72 कॉइन ओवरऑल, लेकिन हमें दे दिए गए भाई कॉइन कितने हैं 10:5:2:1 में, तो इनको ऐड करो ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 18, 18 की वैल्यू कितनी दे रखी है 72, मतलब कि 9 गुना हो रहा है, नहीं 4 गुना हो रहा है, 9 गुना नहीं 4 गुना। तो ये 40 आ गए और अगले कितने आ गए 5 4 20, अगले कितने आ जाएंगे 4 गुने पे 8 और अगले पे 4, ठीक है। ऐसे कॉइन्स हो गए हमारे, ठीक है। जब ये कॉइन्स है तो 1 रुपये वाले 40 कॉइन्स है तो 40 रुपये हो गए, 2 रुपये वाले 20 कॉइन्स है तो 40 रुपये हो गए, अगले से भी 40 आएगा और उससे अगले से भी 40 आ गए, तो आंसर कितना हो गया भाई 160। तो यही अपना क्या है आंसर। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 5 सहित 4/5 दे रखा है हमें, तो ये हो गया 25 + 4 29/5। अच्छा मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ 2/29, क्योंकि 14 2 28 + 1 29, ठीक है। ये 29 से 29 कट जाएगा तो 2/5 बचेगा, इतने पोर्शन का आंसर कितना है 2/5। अब देखो 2/5, ये 5 जो है इससे मैं काट दूंगा 3 आ जाएगा और इस 2 से मैं काट दूंगा तो ये 2 आ जाएगा, तो 3/2 रह गया, कितना रह गया 3/2, ठीक है। तो अब जो है आंसर हमारा कितना रह गया 3 + 5/6 लिख रहा हूँ, 3 सहित 5/6 को, ठीक, प्लस 3 + 2/3 प्लस 3/2, ठीक है। अब ये 3 और 3 मिला के बना देंगे भाई 6, ठीक है ना। अगर मैं इन तीनों में एलसीएम ले लिया जाए 6 का, तो 5 प्लस कितना हो गया भाई 4 + 9/6। तो अब जब ये कटेगा तो ये कितना बनेगा भाई, ऊपर तो 18 / 6 मतलब कि 6 + 3 बन रहा है, तो आंसर कितना आ जाएगा 9, ठीक है। 9 अपना आंसर आ गया। अब देखो इस क्वेश्चन में तो ये मार्क कर दिया गया है कि x की जो वैल्यू होनी चाहिए √3/2 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखो, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x की पावर 4 माइनस 36x² माइनस x² प्लस 9 बराबर 0, ठीक है ना। हमने फैक्टर बना लिए, हम फैक्टर बनाएंगे अब इसके, तो 4x² कॉमन ले लेंगे तो फिर बचेगा, तो एक जगह पे तो x² - 9 बचेगा और एक जगह पे बचेगा 4x² - 1, ठीक है, बराबर भाई 0। अच्छा तो एक जगह से तो x की वैल्यू आ रही है ±1/2, ठीक है, और एक जगह से x की वैल्यू है ±3, तो x बराबर 3 हम ले लेते हैं अपना। जब जैसे ही हम x बराबर 3 रखेंगे तो यहाँ से तो आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 216 इस वाले से, पहले वाले से, और जब यहाँ डालेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 216 - 1 215 अपना क्या आ जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इधर दे रखा है 3 सालों में जो है 14,880 रुपये हो जाते हैं, 5 सालों में 16,800 रुपये हो जाते हैं।
तो पूछा जा रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन 10% फॉर 4 साल, मतलब प्रिंसिपल हमें निकालना है। अगर हम प्रिंसिपल निकालने का तो उत्तर हमें पता लग जाएगा। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, देखो भाई इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है हमारा, तो 2 0, इधर ही लिख लेता हूँ ना, क्या है 14880, ठीक है ओके। तो 209 और ये कितना हो गया 1920 जो है तीन, ये कितना है 2 साल का, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है वो 2 साल का, 2 साल में इतना आ रहा है, तो 1 साल में कितना हो गया 2 9 18 2 6 12 0। अगर 3 से मुझे 3 साल का चाहिए तो 3 साल का मैं करता हूँ 6 3 18 9 3 27 2820, ठीक है ना। अगर मैं जो है अमाउंट में से इस SI को माइनस कर दूँ, क्योंकि ये हमारा SI है वो भी 3 साल का, अब 3 साल का SI 3 साल के अमाउंट में से माइनस करूंगा, तो 3 साल का अमाउंट कौन सा है मेरा, ये वाला है, तो इसके अंदर से जो डिफरेंस लूंगा तो मेरे जो प्रिंसिपल की वैल्यू दे देगा वो कितनी आ गई भाई मेरी 12,000, ठीक है। अब जो है ये 12,000 आ गया है, 12,000 का इन्होंने बोला है 10% 4 साल का, मतलब कि 40% की वैल्यू बतानी है 4/100, ये 2 0 से 2 0 कट गई हैं, 12 4 जो 48, मतलब 4800, यही अपना क्या है आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, जैसे कि ये 2 है ना, मैं इधर से काट के इसके नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। तो हमें पता लग गया 3x - 15 की वैल्यू कितनी होगी भैया 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू होगी जब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तो 90, 45 क्यों होगी 30 डिग्री होगी, भावुक हो गया मैं, 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री होगी तो ये उस तरफ जाएगा तो 45, मतलब x की वैल्यू 15 डिग्री आ रही है। जब x की वैल्यू 15 डिग्री है तो यहाँ पे डालो तो कितना हो जाएगा 15 2 30, मतलब cos स्क्वायर 45 मतलब 1/2, और यहाँ पे रखोगे जब 15 डिग्री तो मतलब 30 डिग्री बन जाएगा। तो cos 30 डिग्री तुम्हारा हो जाएगा भाई √3, बट स्क्वायर है तो 3 आ जाएगा, तो आंसर कितना होगा 7/2, ठीक है ना, 3 1/2 मतलब कि 7/2 अपना आंसर आ गया, ठीक है। ये छोड़ दो, ये देखो ये कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटर एंगल बाइसेक्टर बता दो। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या हो जाएगा हमारा, कि अगर हमें ये एंगल दिया है 74 डिग्री तो 90 डिग्री प्लस θ/2 इसको करोगे तो 37 होएगा आधा, तो कितना हो गया भाई 127 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये मुँह जवानी वाले क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन देखो हम टाइम एंड वर्क की तरह क्वेश्चन खत्म करेंगे, क्योंकि टाइम एंड वर्क की तरह हो सकता है कि आपको जल्दी समझ में आ जाए, ठीक। मैं कोशिश करता हूँ कि जैसे कि ये है ए और बी के बारे में गिवन है, ए और बी जो है एक काम को, मतलब एक ट्रेन जो है ए से बी जाने में कितना टाइम लगा दे रही है हमारा 4 घंटे लगा दे रही है, तो 4 घंटे ये हो गए 8 4 12, ठीक है। और दूसरी जो ट्रेन है बी से ए आने में सेम काम को कर रही है, वो 3.5 घंटे लगा रही है, मतलब कि हम कह सकते हैं 7/2, ठीक। एलसीएम कितना आ गया इनका, टोटल वर्क हम मान लेते हैं अपनी तरफ से 7 4 28, 28 हो गया, 4 7 जा, और इधर से 8, ठीक है ओके। तो ये आ गई। अब आपको ये पता है कि बी ने तो जो है आधे घंटे काम ही नहीं काम करा, तो एक काम करते हैं, जब इसने काम नहीं करा ना शुरुआत में तो इसको काम और जबरदस्ती में ऐड कर देते हैं, ठीक है ना, और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। ऐड कितना होगा इसमें कर देते हैं आधे घंटे का काम, मतलब कि आधा एक घंटे में तो 8 काम करता है, और आधे घंटे में 4 काम, मतलब कि 4 जो है मैं इसमें ऐड कर दूँ, कितना हो गया भाई 32, ठीक है। अब 32 पूरा का पूरा काम दोनों मिलके, क्योंकि दोनों को मैंने 8 बजे से चला दिया, ठीक है, 8 बजे से चला दिया है। और अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि मैं एकदम बिल्कुल ही लाइन वाइन ड्रॉ करके समझाऊँ कि भाई ये आधा घंटा पीछे से इधर से बैक साइड से चलेगा, ठीक है। तो इनकी पूरी की पूरी हमारे पास एफिशिएंसी कितनी होगी 7 7 14 1 15 फिर, ठीक है। तो 2 घंटा ये कितना हो गया 2/15, तो 2 घंटा और 2/15, 2/15 को हम मिनट्स में लिख सकते हैं, कितने लिख सकते हैं 2 आवर, 2/15 इंटू में भाई 60, 15 4 60 मतलब 8 मिनट, 2 आवर 8 मिनट जो है ऐड होना है, किस में होना है 8 AM में होना है, 8 AM में, ठीक है ना, ये ऐड होना है। तो 10:08, ये अपना क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, ठीक। अब देखो ये 2 क्वेश्चन रह गए हैं और कुछ नहीं रह गया। ये हमें दे दिया गया है कि भाई एक हीप है, हीप जो हमने बनाया, जो ढेर बनाया हमने गेहूं का, वो हमने कौन शेप में बनाया, कौन शेप में बनाया, लेकिन कौन का जो है ना हमें
क्या क्या दे दिया गया है, रेडियस और हाइट दे दी गई है। हाइट कितनी है 1.75 और रेडियस कितना दे दिया गया है 4.2 है, क्योंकि डायमीटर 8.4 है तो इसका आधा ये। अच्छा चलो भाई, अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारे ट्रिपलेट विपलेट तो नहीं बन रहा। और वाकई में मैंने देखा कि ये ट्रिपलेट बन भी रहा था। मैंने 1.72 को 4.2 से मैंने भाग लगा के देखा कि भाई कितना रेशियो वेशियो बन रहा है, चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने चेक करा तो इसको जो है 7 से भाग लगा देते हैं पहले। 7 6 जो 42, मतलब पहले तो हम जीरो लगाते हैं अपनी, ये जीरो लगा देते हैं और ये हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं, ठीक है। 7 2 जो 14, ये 5 आएगा, हाँ ठीक है। 7 2 जो 14 और 7 5 जो 35, ठीक है। 7 6 जो 42, अब ये जो है 5 से और जा रहा है, 5 5 जो 25 और ये 12, ठीक है। तो अब आपको ये पता लगा कि ये जो है हमारा 5 से जो है, अगर हम 5 के अंदर 0.35 में अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे जो है 1.75 मिल जाएगा। ऐसे ही 12 के अंदर मैं जो है 0.35 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4.2 मिल जाएगा। तो 5 12 13 का होता है ना, तो 13 के अंदर 0.35 मुझे मल्टीप्लाई करना है, 0.35, ठीक है। 13 5 से 65, 5 ये आ गया, और 13 3 जा 39, तो ये हो गया भाई 4.55। हमारी ये क्या आ गई, एल आ गई, स्लांट हाइट। तो हमें जो है स्लांट, हमें क्या चाहिए था, अपना एरिया ही चाहिए था कैनवास वाला। तो वो कितना होएगा 22/7 इंटू आर। रेडियस कितना है भाई 4.2, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। ये कितना हो गया भाई, रेडियस जो है 4.2 था, और एल की लंबाई, एल जो हमारे लिए कितना था भाई, ये था 4.55। 7 से भाग लगा दो इस वाले को, वैसे आप इसमें भी लगा सकते हो 0.6, ठीक है। वैसे यहाँ से लगाने में हमें डायरेक्ट आंसर नहीं दिखेगा, इसी को लगा देते हैं। 7 से लगाएंगे, 7 6 जो 42, 7 5 जो 35, ठीक। तो 0.65। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि भाई हमारा जो है कितना बन जा रहा है 0.65, ठीक। तो देखो अगर मैं यूनिट डिजिट निकाल लूँ तो मुझे आंसर वगैरह अपना पता लग जाएगा। यूनिट डिजिट निकाल लिया जाए, यूनिट डिजिट निकाल लिया जाए। तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, तो एक काम करता हूँ मैं, 0.65 को पहले मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो फायदे मेरे को 11 इंटू में 4.2 इंटू में कितना हो गया भाई 6 दूनी 12, तो 1.3 हो गया। अब निकाल लो, ठीक है। 3 2 जा 6 और ये 1, मतलब कि आप देख रहे हो दो के बाद आना चाहिए, 2 डिजिट्स के बाद आना चाहिए पॉइंट हमारा, और लास्ट का यूनिट डिजिट 6। तो ऐसा ही कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट वाला, और कोई नहीं है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने मत बैठना इसको, इतने बड़े को। हाँ हो जाएगा जल्दी से मल्टीप्लाई, लेकिन बट हमें ऐसे पता लग रहा है तो क्यों करें हम मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने के तो मेरा भी एक तरीका है, आप वरना एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन ऐसे लग जाएगा जैसे कि हमें दिया हुआ है एक को तो हमने 8% पे बेचा है, ठीक है। एक को हमें नहीं पता, ये तो निकालना है, और ओवरऑल हमारा 10% है। 8% वाला कौन सा है 10,000, और ये कौन सा है 5,000। तो आपको पता है कि इधर से जब मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाए मेरा 2, ठीक है। तो अब मेरे को इधर से माइनस करके देखना है, तो 5,000 और 10,000 कितना रेशियो बन जा रहा है मेरा, ये बन जा रहा है 1:2, ठीक है, 1:2। तो मतलब कि ये जब ये 2 गुना हो रहा है तो इसे भी 2 गुना होना पड़ेगा, तो मतलब कि 4 आ गया। तो आंसर कितना आ गया भाई यहाँ पे 14%। ये ऐड होएगा इस बार 14%, यही अपना आंसर है। या फिर एक तरीका ये भी है, जैसे कि 5,000 और 10,000 का जो मेरे वाला तरीका था, 5,000 और 10,000 है, इसका रेशियो कितना हो गया भाई 2:1, मतलब कि 2 और 1, ठीक है। ओवरऑल कितना हो गया भाई 3 हो गया। अब 3 को जो है मैं 10% के मुनाफे पे बेच रहा हूँ, और जो है 8% वाला, मतलब 8% कौन सा था 2 वाला, इसको 8% पे, और मुझे 1 की वैल्यू निकालनी, ये 30 हुआ, और ये कितना हो गया भाई 16। तो आपको पता है यहाँ पे कितना आ जाएगा 14, तो आंसर अपना कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 ही आ जाएगा। 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यही अपना क्या है आंसर है, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो। चलो जी, वीडियो बताओ कैसी लगी।
कमेंट वमेंट करो।